जी बिल्कुल, मैं शांति प्रसाद भट्ट के पास आना चाहूंगी। बीजेपी और कांग्रेस जैसे ही चुनाव आते हैं, ये दोनों ही पार्टियां नजर आती है। यूकेडी उत्तराखंड को बनाने में एक अहम योगदान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड में यूकेडी नजर नहीं आ रही है। यूकेडी पर जनता विश्वास नहीं जता पा रही है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि उत्तराखंड के अंदर यदि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल नहीं होता तो आज बुनियादी सवालों पर संघर्ष करते हुए समाज न दिखता। जिनको आप इन 10 वर्षों में जीतती हुई पार्टी बता रहे हैं, संगठन में इनको मजबूत बता रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन बुनियादी सवालों को लेकर इस राज्य के लिए 42 से ज्यादा शहादतें देने वाले लोग थे, उनके सपनों का उत्तराखंड आज भी नहीं बना है। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष हो गए लोकसभा में बैठे हुए, और पूरे देश के विकास से जोड़ने के लिए भाजपा को जनता ने बहुत बड़ा बहुमत भी दिया। पहाड़ खाली हो गए, जनसंख्या विस्फोट कराकर हम दो हमारे दो की नीति पे जीने वाले पर्वतीय मूल के लोग, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के नाम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता में बैठाया, और उनको आज राष्ट्रीय भक्ति की सजा इस बात की मिल रही है कि उनके बच्चों की नौकरियां छीन ले रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार हो गया, भू कानून खत्म कर दिया और मूल निवास खत्म कर दिया। ये हमको हमारी सजा मिली है देशभक्ति की। इस पर जब हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं तो इनको कोई सांप सूंघ जाता है, बोलने की तैयारी नहीं। फिर ये मोदी की आभा के पीछे छुपकर अपने कुकृत्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में कहा था, बता दीजिए पहाड़ का पानी अगर ये रोक पाए हो। नहीं आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने पिछले वही अगर हम तीसरी पार्टी की बात करें तो तीसरी पार्टी का उत्तराखंड में पैर जमाना किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? इसका मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ अभी तक 2 पार्टियां दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड फ्रंट किस तरह से उत्तराखंड में अपने पैर जमा पाएगा? देखिए, उत्तराखंड जब से बना है तब से थर्ड फ्रंट अपना कोई भी यहाँ पे जो उसकी उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाया है। हालांकि यूकेडी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों को और प्रदेश के मुद्दों को उठाती है और बहुत लड़ाइयां भी लड़ती है, लेकिन यूकेडी के अंदर जो काडर है, यूकेडी के अंदर काडर नहीं दिख रहा है। काडर जो उनके बूथ के कार्यकर्ता हो, काडर जो उनके उसमें बूथ में बैठे, वो कार्यकर्ता नहीं है। इनके पास संगठनात्मक जो क्षमता है वो नहीं है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि जब से प्रदेश बना है तब से यूकेडी के अंदर जो है वो एक जो लीडरशिप होनी चाहिए थी, जो विजन होना चाहिए था, क्योंकि ये सब कार्य जो लोग हैं ये राज्य आंदोलनकारी लोग हैं। ये आंदोलन तो अच्छे कर लेते हैं, ये धरना प्रदर्शन और किसी भी चीज की लड़ाई को तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कौशल चाहिए, जो राजनीति में कुशलता चाहिए, जो राजनीतिक थॉट चाहिए, वो राजनीतिक थॉट की कहीं ना कहीं कमी उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर है, जिसकी वजह से ना तो उसका काडर बन पाया, ना उसकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बन पाई। ये बहुत ही मतलब यूकेडी की कमजोरी है, जिसकी वजह से यूकेडी यहाँ पे नहीं पनप पाई। इसलिए थर्ड फ्रंट का यहाँ पे यूकेडी जो है वो थर्ड फ्रंट के हिसाब से यहाँ से लड़ाई से बाहर होती है। कुछ दिनों के लिए एक शगुफा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के प्रदेश में आया था, लेकिन आम आदमी पार्टी अब शायद रसातल में जाते हुए दिख रही है। संजीव वर्मा से मेरा सवाल है कि कितनी सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के टिकट फाइनल हो चुके हैं या होने वाले हैं वोट जल्द? देखिए, हम लोग कर भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो इन्हें रुपए का गिरना ऐसा लगता था जैसे देश की साख गिर गई हो। ये मंचों पे बोलते थे, संसद भवन में बोलते थे कि रुपया ऐसा गिर रहा है जैसे देश की साख गिर जाती है। रुपए का गिरना गिरना नहीं होता, ये देश की साख के गिरने के समान होता है। और जब ये सत्ता में आए तो रुपया इतना गिरा और आज देश की साख बढ़ा रहे हैं रुपए को गिरने से। तो इस तरह के लोग काम करते हैं। एक दिन में संसद भवन में बोलते हैं कि हमने 4 करोड़ मकान बना दिए और इनकी वित्त मंत्री बोलती है कि हमने 3 करोड़ मकान बना दिए। इनको पता ही नहीं उन्होंने मकान बनाए कितने। गरीब आज भी सड़क में लाचार रह रहा है, ठंड में उसे मकान नहीं मिल रहे और ये लोग झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। गरीब के मकान के नाम पर भी पैसा खाकर अपने लिए मकान बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के बेईमान लोग हैं, राजनीतिक बेईमान लोग हैं ये।
2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए डकार दिए, लेकिन आज भी राज्य के अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई कंपनी आ रही है, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। जब अपना बर्थडे मनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जब जन्मदिन होता है तो उस दिन कहते हैं चीते आ गए, चीते आ गए, 18 चीते लेके आते हैं, और जब चीते मर जाते हैं तो एक बार बोलने को तैयार नहीं होते कि चीते मर गए, चीते मर गए। वो चैनल है कहाँ आज, जो चैनल पूरे दिन दिखा रहा था कि चीते इस रास्ते आए, इस हवाई जहाज से आए, ऐसे जंगल में प्रवेश कर गए, आज इसका नाम प्रधानमंत्री ने रानी रख दिया, इसका नाम राजा रख दिया। कहाँ गए सारे राजा रानी, सब मार दिए, बात नहीं करते, सिर्फ दिखावे। और आज प्रधानमंत्री जी जल समाधि लेने को तैयार हो रखे हैं। जब देखते हैं देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो जल के अंदर घुस जाते हैं, वो समाधि लेने का काम करते हैं। पूरी जनता पूरा जो तंत्र है इनके पीछे लग जाता है, इनकी समुद्र के नीचे जाने का काम। कई मुद्दे हैं आपके पास, महंगाई, बेरोजगारी। वहीं संजीव वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, 2-3-4 परिवारों को पालते थे जो पूरी कश्मीर की पूरी भाजपा आतंकवाद बन चुकी है आज की डेट में। पूरी भाजपा ने जो आतंक कर रखा है, सारी पार्टी को तोड़ने का आतंक जो भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, भ्रष्टाचारियों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाने का आतंक कर रखा है। आतंकवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे आतंकवादियों को पालती थी। भ्रष्टाचारी तो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, और आप बोल किसको रहे हैं? भ्रष्टाचार सारे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आप किससे बोल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हमको राजधानी देहरादून में बनाइए, तो दूसरी तरफ इनके करण मारा ढोंग रचते हैं गैरसैंण में जाकर कि यहाँ कह दिया। संजीव भाई, कहाँ के अखबार पढ़ रहे हैं आप? राजधानी गैरसैंण हमारी डिमांड शुरू से है। आप कैसी बात करें? गैरसैंण में विधानसभा बना दी हमने, आप कह रहे हैं गैरसैंण में क्या करें? गैरसैंण विधानसभा बनाने का काम हमने किया है, पूरी तरह से नकार चुकी है। आप शाहीन बाग और शाहीन बाग हल्द्वानी जैसी घटना को अंजाम देते हैं, उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में आपने हल्द्वानी जैसी घटना को अंजाम दिया। शाहीन बाग के तंबुओं में जो बिरयानी बांटने का काम कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी थी। जनता इनके चरित्र को पूरी तरह से जान चुकी है। ये तुष्टीकरण वाली राजनीति मंदिर का सोना चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने मंदिर के अंदर सोना चोरा। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? क्या उसकी जांच हुई? पता लगा वो सोना कहां से कहां गया? सारा सोना छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का। मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। शंकराचार्यों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं आप लोग। आप क्या चाहते हैं देश के अंदर? आप क्या चाहते हैं देश के अंदर? आपकी सोच क्या है? देश को डुबाने की सोच रखते हैं आप। हम सभी वर्गों को एक समान लाभ देने का काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण की बात करती है। ये अभी जो 2024 का चुनाव है, इसमें इन लोगों ने नारा दिया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 3 तलाक को दोबारा रिस्टोर करेंगे, 370 को दोबारा रिस्टोर करेंगे, हलाला को दोबारा रिस्टोर करेंगे। तो ये मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार और कितना बड़ा एक तरह से परिवर्तन कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्रांति प्रसाद भट्ट जी के पास आना चाहूंगी कि आप इसका जवाब में क्या कहना चाहेंगे? वही कहा जा रहा है कि मुद्दे तो यूपीडी के पास भी बहुत है, लेकिन लीडरशिप की कमी बताई जा रही है। हमारी सरकार में 545 सालों से